हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। तो चलिए फिर से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल, मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। क्या नाम है? एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों को स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन सुना दूँ, और जिससे आप लोग मोटिवेट रहिएगा और पढ़ाई पे मन लगाते रहिएगा। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल स्टूडेंट आर गुड एंड फाइन। देन पे अटेंशन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1 है। हेलो हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग आप लोगों के समय को न गंवाते हुए हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नावली 9.1 और 9.1 और 9.2, 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन सुना दूँ। कहावत है कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो क्या करना चाहिए? समुंदर की तलाश करना चाहिए। टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से। क्या है? टूट जाते हैं पत्थर शीशे की, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए शीशे से, इस प्रकार शीशे की तलाश कीजिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कड़ा है, आप लोग को एकदम दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए और इस क्वेश्चन पे होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो एक डोर है और उस डोर की जो लंबाई है 20 मीटर है। मानिए डोर यही होता है और यह 20 मीटर की डोर पे चढ़ रहा है। थोड़ा सा देखिए, हेलो हेलो फिर से पढ़िए। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। किस तरह से? अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है और उसके द्वारा कोण कितने डिग्री का दे रहा है? 30 डिग्री का है हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि एक एक खंभा दिया हुआ है। मान लीजिए यह एक खंभा है, मान लीजिए ये खंभा है और खंभा से और इसी पर एक डोर बांधी हुई है और इस डोर की जो लंबाई है वह 20 मीटर है। क्या है? 20 मीटर। मान लीजिए ए बी सी, और इसके साथ ही साथ जो एंगल दे रहा है वह कितने डिग्री का दे रहा है? 30 डिग्री का दे रहा है। तो कह रहा है कि सात डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये खंभा जो है, इस खंभे की ऊंचाई क्या है? तो माना कि BC एक खंभा है और AB क्या है? AB एक, वहाँ जहाँ से AB जो हो जाएगा वो खंभा और डोर जहाँ पे बंधा हुआ है वो दोनों पाद के बीच की दूरी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग खंभे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। लिखेंगे खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई क्या है? BC है। इस BC को ज्ञात करने के लिए अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई इजकल टू क्या हो जाएगा? खंभे की जब हम लोग ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो खंभे की ऊंचाई बराबर होता क्या है? ये देखिए खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है? BC है और BC बराबर क्या लिख सकते हैं? खंभे की ऊंचाई BC बराबर लिख सकते हैं। अब ज्ञात करना है, इसको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में tan 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? AB। tan 30 डिग्री का यूज नहीं करना है। देखिए ये दिया हुआ है क्या? ये कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
लंब ज्ञात करना है तो साइन 30 डिग्री का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, BC अब बटा में क्या लंब बटा कर्ण होता है, BC बटा AC हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर देते हैं। हेलो हेलो देखिए यहाँ क्या होगा, साइन 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है तो यहाँ BC, तो BC और BC बटा क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इजकल टू क्या होगा BC और बटा में 20, ये 2 से 1 और ये कैंसिल होगा 10 मीटर, तो आड़ा तिरछी गुना करेंगे तब हो जाएगा BC और BC बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अतः क्या हुआ, खंबे की जो ऊंचाई हो गया, ये खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आ गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन बनाना था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है खंबे की ऊंचाई BC बराबर 10 मीटर और ABC में साइन 30 डिग्री बराबर BC बटा AC सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। तो मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। चलिए और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उतार लीजिए। क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हुए फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के क्रम में ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक और मोटिवेशन लाइन आप लोगों को सुना दूं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। आप लोग जानते ही होइएगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। और देखिए सफलता में क्या छूट गई या क्या कमी रह गई, उसे फिर से सुधार कीजिए। उसे क्या करना, फिर से सुधार कीजिए। और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और बिना संघर्ष का कोई संघर्ष करने वालों को कभी हार नहीं होता। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हेलो हेलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और 2 में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो यह देखिए एक पेड़ है, मान लीजिए AB एक पेड़ है और पॉइंट C से वह टूट जाता है। यह पॉइंट ये है, BC एक पेड़ था और यह पेड़ जो है इस तरह से टूट जाता है कि इसके साथ जो है कोण कितना डिग्री का बनाता है, इसके साथ जो कोण है वह 30 डिग्री का बनाता है। तो ABC और यहाँ पे D रख दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये पेड़ है, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये शिखर जो है कहाँ छूने लग रहा है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, और ये 8 मीटर दे रहा है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ये ज्ञात कीजिए। तो इस पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AB होगा। तो AB को ज्ञात करने के लिए क्या निकालना होगा, सबसे पहले BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। तो हम पहले DC ज्ञात करना होगा, फिर क्या होगा, AC ज्ञात करना होगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि AB एक पेड़ है, ऐसा लिखेंगे, माना कि AB एक पेड़ है जो बिंदु C से टूट जाता है। क्या है, टूट जाता है तथा जमीन के बिंदु D को छूने लगता है। D को क्या करता है, छूने लगता है। इतना बात लिख दीजिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। लिखा हुआ है माना कि ये भी एक पेड़ है जो बिंदु C से टूट जाता है तथा जमीन के बिंदु या पॉइंट D को छूने लगता है। और इसके साथ ही साथ, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में अब क्या देखिए निकालना क्या है। देखिए ये आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण ज्ञात करना है, तो किसका यूज करेंगे। ये देखिए हेलो हेलो हेलो, आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का यूज ले लेंगे। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण दिया हुआ cos 30 डिग्री लीजिए। हेलो हेलो, cos 30 डिग्री लीजिए क्योंकि आधार दिया हुआ है और साइन कर्ण को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे cos 30 डिग्री बराबर, जिसको निकालना रहता है जो दिया हुआ रहता है उससे ऊपर रख देते हैं, और जिसे निकालना रहता है उसे नीचे रख देते हैं। तो क्या होगा, DA अब बटा में आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, तो DA बटा DC। साइन cos 30 डिग्री का cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर DA का मान दिया हुआ है 8 अब बटा DC क्या हो जाएगा, DC, यहाँ लिख देंगे DC। हेलो हेलो हेलो, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज ADC में, तो देखिए AD और C में tan cos 30 डिग्री का मान लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना रहता है उसे ऊपर रख देंगे, तो DA कर्ण, और जिसको ज्ञात करना रहता है उससे जिसको निकालना रहता है उससे नीचे रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, DA 8 बटा DC, ये कर्ण बटा आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधा तिरछी गुना करेंगे तो DC का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या होगा, DC बराबर देखिए सॉल्व करेंगे तो आधा तिरछी गुना करेंगे तो √3DC अब बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो DC बराबर क्या होगा, 16 बटा √3। अब DC का मान जो है इतना आ गया। अब हम लोग पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे, फिर लिखेंगे tan 30 डिग्री के मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज DAC में tan 30 डिग्री क्या होगा, tan 30 डिग्री। क्यों tan 30 डिग्री का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको लंब निकालना है। तो जिसको निकालना रहेगा ऊपर रख देंगे। तो लंब क्या है, AC बटा आधार, ये हो जाएगा 8 1 बटा √3। आरा तिरछी गुना कीजिए, AC बटा 8 आरा तिरछी गुना करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे उसको तो 8 बटा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हम लोग को, ये आया है कितना 16, ये आया है 16 बटा √3 और ये आया है 8 बटा √3। दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा होगा। तो सुनाई दे रहा है तो सबसे पहले फिगर में हम लोग क्या किए, ये कर्ण ज्ञात किए cos थीटा का यूज करके। cos 30 डिग्री बराबर होता है DA बटा DC, क्योंकि DA जो है आधार बटा कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण, अर्थात यहाँ √3/2 होता है cos 30 डिग्री का मान, √3/2 बराबर 8 बटा DC। सॉल्व किए, आधा तिरछी गुना कर दिए तो आया कितना, तो आया है DC बराबर 16 बटा √3। फिर पुनः समकोण त्रिभुज DAC में tan 30 डिग्री का यूज करके AC बटा 8 करते हुए निकाल लिए तो AC का मान आ गया 8√3। अब क्या करेंगे, इसका भी मान जान गए, इसका भी मान जान गए, तो अब लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो इसको मिटाते हैं, हेलो हेलो हेलो, चलिए अब लिखिए अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AB हो जाएगा। तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस क्या BC, तो AC
AC कितना आया है, तो AC आया है 8/√3 और BC के जगह पे BC जो होगा किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। तो DC कितना आया है, तो आया 16/√3। √3 का LCM √3 हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 16, तो 8 16 कितना होगा 24/√3 और √3 को हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखिए इधर हर का प्रमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पे √3 अब बटा में √3, √3 से √3 कैंसिल होगा 24/24 √3 अब बटा 3 कैंसिल होगा तो 8√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8√3। तो लिख देंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 8√3 मीटर आ गया। बढ़ जाओ बढ़। कृतियों ना भाई डाला। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।